नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ पायल पटेल, हेयर आर्टिस्ट एंड हेयर एजुकेटर फ्रॉम सूरत, गुजरात। तो ये YouTube चैनल पे आप सीख सकते हैं हेयर स्टाइल के डिफरेंट टेक्निक्स एंड टिप्स, और मेरे हेयर स्टाइल के और भी नए कंटेंट देखने के लिए और सीखने के लिए मेरे बाकी के सारे YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो डू नॉट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। चले, सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे डमी के जो हेयर है वो फ्लैट है। इसमें मैंने ना तो क्रीम किया है, सिर्फ मैंने ब्लो ड्राई किया है क्योंकि इसमें क्रीम करने का कोई नीड नहीं था और हेयर ऑलरेडी ड्राई है। तो मुझे ड्राई हेयर चाहिए थे, थोड़ा बाउंस चाहिए था, थोड़ा वॉल्यूम चाहिए था, जो ऑलरेडी है। और मैंने अच्छे से थोड़ा ब्लो ड्राई कर दिया है ताकि मेरे हेयर थोड़े फ्रेश हो जाए, है ना। और मेरे बाकी की यूट्यूब के सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वहीं पे मैंने काफ़ी अलग अलग डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस बनाई है और वीडियोस को अपलोड किया है, प्रोडक्ट की वीडियोस भी डाली है एंड और भी वीडियोस वहीं पे आने वाली है। सो आप वहीं पे भी ट्यून रह सकते हैं। अब हम देखने आज के हेयर में मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ, सारी चीज़ मैं आपको दिखाती जाती हूँ ताकि आप अगर फ्रेशर है और बिगिनिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बाय करना चाहिए, कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, वो आपको आइडिया आ जाए। चले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है जी कोम। एज एन हेयर स्टाइलिस्ट आपके पास ये जी कोम होना बहुत ज़रूरी है। सो जी कोम से हम क्या करते हैं, जी कोम से हम सारे हेयर के टैंगल्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं, राइट। अगर आपके हेयर में टैंगल है तो आपको जी कोम के थ्रू ही टैंगल्स को रिमूव करना है। आप बड़ी कोम से ही बड़ी कोम से ही अपने टैंगल्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप टेल कोम से ये टैंगल को निकालने जाओगे तो क्लाइंट के हेयर टूट भी जाएंगे, क्लाइंट को पेन भी होगा। सो आपको ऑलवेज जी कोम ही यूज करना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे शाइन स्प्रे। ये है शाइन स्प्रे, है ना। मैं कौन सी प्रोडक्ट भी यूज कर रही हूँ, सारी चीज मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये है शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे का काम होता है हेयर को मॉइस्चर देना, हेयर में ऑयल देना, फ्रीज कंट्रोल करना, हेयर में कंडीशनिंग देना। ये हेयर मेरे ड्राई है, मुझे थोड़े कंट्रोल करने हैं, हेयर को मैनेज करना है। सो मैं क्या करूँगी, लाइट प्रेशर के साथ शाइन स्प्रे अप्लाई करती जाऊंगी ताकि मेरे हेयर में एक स्मूथनेस आ जाए, एक कंडीशनिंग आ जाए, है ना। क्योंकि ये स्प्रे इंस्टेंट शाइन देता है और कंडीशनिंग देता है। अगेन मैं जी कॉम करूंगी। ये सारी चीज को क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन। हेयर स्टाइल बनाने से पहले आप जो जो चीज करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन ही हो रही है। अभी मैंने स्प्रे लगाया, हेयर को फ्रेश किया, क्योंकि जब तक आपके हेयर सही नहीं होंगे तो फिर आप हेयर स्टाइल कैसे अच्छे से बना सकते हैं। जबकि आपके हेयर में बहुत ज्यादा टेंगल्स है, बहुत ज्यादा फ्रीजी है, तो फिर आप कैसे परफेक्शन ला सकते हैं, कैसे फिनिशिंग कर सकते हैं। नहीं, तो उस चीज को पहले आपको ठीक करना है, इसके बाद आपको स्टाइल बनाना स्टार्ट करना है। चले, एक और चीज, जब आप हेयर स्टाइल बनाते हैं मॉडल पे, डमी पे, कोई भी चीज पे, आपके डमी का, आपके क्लाइंट के हेड का, आपके मॉडल्स का हेड पोजीशन एग्जैक्ट सही और प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका क्लाइंट का और डमी का पोजीशन सही नहीं है तो आपका परफेक्शन, आपकी सेक्शनिंग सही नहीं आएगी। जैसे कि अभी मुझे हेयर स्टाइल बनाना है तो मेरी डमी को पहले ठीक मुझे सही करना होगा, क्योंकि डमी का हेड सही नहीं होगा, एंगल सही नहीं होगा, तो मेरी सेक्शनिंग की मेजरमेंट सही नहीं आएगी। मेक श्योर आप जब भी क्लाइंट पे काम करें तो आपको हेड का पोजीशन सेट करके काम करना है। चलिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट पार्टिंग कर दिया है। मुझे राइट साइड वेरिएशन चाहिए। चलिए, फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे मेरा डिवाइड कर देती हूँ मैं, फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जहाँ पे मैं फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करूंगी। आप सेक्शनिंग ध्यान से देखते जाइएगा, मैं कौन सी सेक्शनिंग ले रही हूँ और कहाँ से ले रही हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे लिया है फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन, और फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन मेरा होगा 3 इंच का। 3 इंच आप कैसे मेजर कर सकते हैं, अपने फिंगर से, अपनी फिंगर 3 इंच की होती है, 3 इंच से आप मेजर कर सकते हैं कि आपका सेक्शन सही है या नहीं। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट
सेक्शन मैं ले रही हूँ क्राउन एरिया से। ये मेरा क्राउन एरिया है, क्राउन एरिया से मैंने इस तरह से कुछ सी सेक्शन लिया है, राइट। आप ऐसे सी भी ले सकते हैं। अगर आपको ये मेजरमेंट सही नहीं आता है तो आप ऊपर से सेक्शन लेके डायरेक्ट बैक कॉम कर सकते हैं। वो भी टेक्निक मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आप सी सेक्शन के साथ बुफोन बनाना चाहते हैं, अपने क्राउन में वॉल्यूम देना चाहते हैं, देन आप पीछे से इस तरह से बैक साइड से, है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेयर, यानी कि जो ऐसे सेक्शन होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो स्ट्रेट होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन। सो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, डिग्री है 90 डिग्री, एंगल मैंने सेट किया है। एंड देन अब हम करेंगे बैककोमिंग। सो बैककोमिंग आपको टोटली लाइट करना है, ओनली 1 इंच, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम नहीं देना है, ज्यादा बाउंस नहीं देना है। वैसे ये हेयर स्टाइल जो है वो काफी प्रैक्टिकल हेयर स्टाइल होने वाला है, जो आप अपने क्लाइंट पे कर सकते हैं, अपने ब्राइड्स पे कर सकते हैं, अपने साइडर्स पे कर सकते हैं, राइट। तो आजकल के क्लाइंट को ज्यादा हेलमेट की तरह हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है। सो हमें ऑब्वियसली ऐसे ही लुक डिजाइन करने चाहिए जो हमें भी पसंद आए और हमारे क्लाइंट को भी पसंद आए। चलिए, एक ये तरीका है कि आप पीछे से बुफोन को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप पीछे से नहीं पर आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो फ्रंट का सेक्शन है आपका, यहीं से आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर लेके बैककोमिंग करके बुफोन बना सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको सेक्शन लेते जाने हैं, सेम बैककोमिंग करेंगे। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हार्ट स्प्रे। ये है टाफ्ट का 6 नंबर हार्ट स्प्रे 5+, राइट। ये है हार्ट स्प्रे। हार्ट स्प्रे का काम क्या होता है, आप जो भी चीज़ बनाते हैं, आपने बैककोमिंग किया या फिर आप लेयर को स्टिक करना चाहते हैं या फिर आप कोई वेरिएशन को स्टिक करना चाहते हैं, मतलब उसकी जगह पे आप फिक्स कर देना चाहते हैं, तो आपको हार्ट स्प्रे यूज करना होगा, राइट। आपके बेबी हेयर्स को आप फिक्स करना चाहते हैं, अपनी हेयर लाइन को क्लीन करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको हार्ट स्प्रे का यूज करना है। तो ये है हार्ट स्प्रे। इसमें अलग अलग सीरीज आती है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9 to 12 तक की आती है। बट हम सोसाइटी हेयर स्टाइल करते हैं तो हमारे लिए 4, 5, 6 इनफ है, राइट। सो मैं यूज कर रही हूँ 5+ फैक्टर। इसको फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर यानी कि जैसे जैसे स्प्रे की फैक्टर बढ़ेगी वैसे स्प्रे की होल्डिंग बढ़ेगी। यानी कि 4 नंबर का जो स्प्रे रहेगा वो थोड़ा माइल्ड रहेगा, 5 नंबर का थोड़ा होल्ड हार्ड रहेगा, 6 नंबर का उससे थोड़ा ज्यादा हार्ड रहेगा। चलिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सो हम ये मेथड से भी देख लेते हैं कि आप कैसे इजी बुफोन बना सकते हैं, राइट। चलिए, अगेन मैंने एक सेकंड लेयर लिया है, मैं लाइट बैककोमिंग करूंगी एंड देन स्प्रे एप्लीकेशन। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए एक बार। गाइस, यहाँ पे फ्रंट टू बैक सेक्शन लेके मैंने बैककोमिंग कर दिया है और बैककोमिंग आप देख सकते हैं 1 इंच से ज्यादा नहीं किया है। अगर आप 1 इंच से ज्यादा करोगे तो आपके बुफोन में एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूंगी, सारे हेयर को एक साथ लेके पहले तो शाइन स्प्रे कर दूंगी। शाइन स्प्रे का यूज मैं कहाँ पे कर रही हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। हार्ट स्प्रे का यूज मैं कहाँ कर रही हूँ वो भी आप ध्यान से देखिएगा। हार्ट स्प्रे का यूज मैंने किया है बैककोमिंग को फिक्स करने के लिए, शाइन स्प्रे का यूज किया है टैंगल को रिमूव करने के लिए, और अभी भी मैं यूज कर रही हूँ हेयर में एक स्मूथनेस देने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मेरा शाइन स्प्रे हो चुका है। चले, अब हम उसको सही उसकी पोजीशन में लेके जा रहे हैं, है ना। एक मुझे हेड शेप चाहिए था, हेड पे थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए था, जो मुझे मिल गया है। ये बहुत ही इजी मेथड है बुफोन बनाने की। ये आप देख सकते हैं काफी वॉल्यूम आ गया है बैककोमिंग की वजह से। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है इसको फिक्स करने के लिए। 2 ऑप्शन ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फिनिशिंग लेयर प्लेन रखना है, टोटली क्लीन रखना है, तो आप टेल कोम की हेल्प से कोम करके इसको क्लीन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सरफेस लेयर पे थोड़ा टेक्सचर क्रिएट करना है, तो आप जी कोम की हेल्प से लेयर को
फिक्स कर सकते हैं। जी कॉम से करोगे तो क्या होगा, एक आपको नॉर्मल सा टेक्सचर मिलेगा। अगर आप टेल कॉम से करोगे तो आपको ये लेयर प्लेन मिलेगा, है ना, बिकॉज ऑफ टेल कॉम की टिप जो है वो नजदीक है एंड जी कॉम की जो टिप है वो उसमें काफी बीच में डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस की वजह से आपको टेक्सचर मिलेगा। अब चॉइस आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपके क्लाइंट की चॉइस क्या है और आपको क्या करना पसंद है और आपको क्या करना परफेक्शन के साथ आता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगी जी कॉम से काफ़ी क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर क्रिएट करना है। सो टेक्सचर से क्या होता है, स्मूथ लगती है आपकी स्टाइल। सो यस, यहाँ पे जी कॉम की हेल्प से मैंने लाइट स्प्रे एप्लीकेशन के साथ इसको हम फिक्स करेंगे। हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन करना होगा यहाँ पे आपको, बिकॉज हमें इस सेक्शन को फिक्स करना है। अब मैं यहाँ पे होल्ड करने के लिए यूज करूंगी यू पिन्स। तो ये है यू पिन्स लार्ज साइज की, जस्ट यहाँ पे मैं होल्डिंग के लिए यूज करूंगी ताकि मेरा सेक्शन जो है वो अच्छे से मोल्ड हो जाए, उसकी पोजीशन में आ जाए। इसके बाद मैं फाइनल लॉक करूंगी। तो आई होप आप सबको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आ गया है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जा रहे हैं पिन, है ना। सो पिन में कर रहे हूँ एग्जिट मेरे नैप एरिया से। आप देख सकते हैं ज्यादा डिस्टेंस नहीं है ना। ये आपको एग्जिट पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब आपको पता नहीं होता है तो क्या होता है, आपकी हेस्टल की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है ना। हेस्टल की कनेक्टिविटी के लिए आपको एग्जिट प्लेसमेंट एरिया पता होना चाहिए कि आपको कौन से सेक्शन को कहाँ पे प्लेस करना है। तो ये मेरा क्राउन एरिया है, मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे नैप एरिया पे प्लेस करना है। अगर इसको मैं थोड़ा भी ऊपर करती फिर मैं नीचे बन यहाँ पे बनाती तो ये दोनों के बीच में गैप जनरेट होता। हालांकि आपके साथ भी ऐसा होता ही है कि आपको एग्जैक्ट प्लेसमेंट नहीं पता होने की वजह से दो वेरिएशन के बीच में स्पेस आ जाती है और फिर वो स्पेस को हम डेकोरेशन से हाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है। अगर मैं चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे थोड़ा और टेक्सचर देना है सो मैं और थोड़ा फिंगर की हेल्प से इस तरह से टेक्सचराइज कर सकती हूँ, राइट। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं फ्रंट। बहुत ही इजी मेथड के साथ आज मैं दिखा रही हूँ आपको सारी चीज़ें। जैसे कि मैंने बुफोन का ये मेथड दिखाया, आप मेरे और भी वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने ये मेथड के साथ कभी बुफोन नहीं किया है। ये बहुत ही इजी एंड फास्ट मेथड है जिससे मैंने आज आपको बुफोन करके दिखाया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्रंट वेरिएशन। सो फ्रंट वेरिएशन में भी हम कुछ ऐसा ही इसी मेथड देखते हैं जो ईजी भी हो और अच्छा भी दिखे कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे मेरे पास जो 3 इंच का सेक्शन था उसको मैंने हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ एक सॉफ्ट वेव्स भी चाहिए फ्रंट को इन्हांस करने के लिए, फेस को इन्हांस करने के लिए। एंड दूसरा जो बैक साइड का सेक्शन है उसको हम अच्छे से शाइन स्प्रे करेंगे ताकि मेरे हेयर जो है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। सी आप यहाँ पे ध्यान से देखेगा, मैं जो शाइन स्प्रे यूज कर रही हूँ वो बिफोर क्रिएशन कर रही हूँ, राइट। सो आपको आफ्टर क्रिएशन अगर आपको लगे तो कर सकते हैं, पर जहाँ पे आपको नीड लग रही है वहां पे आपको बिफोर क्रिएशन शाइन स्प्रे यूज करना है। नीलम जी, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि सब हेयर स्टाइल के लिए क्रिम्प जरूरी नहीं है ना। अगर आपको लगता है आपको एडवांस वेरिएशन कोई करना है तब जाके आपको क्रिम्प करना है। अगर आप इस टाइप की सिंपल स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं देन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट विदाउट क्रिम्प कर सकते हैं हेयर स्टाइल। इसको ही तो इजी हेयर स्टाइल बोलते हैं ना, कि आप विदाउट प्रिपरेशन हेयर स्टाइल बना दो। प्रिपरेशन यानी कि जिसमें ब्लो ड्राई और क्रिम्प, क्योंकि हम सबकी मेंटालिटी बन चुकी है प्रिपरेशन दैट मीन्स कि ब्लो ड्राई एंड क्रिम्प, उसको ही प्रिपरेशन बोलते हैं। बट बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ब्लो ड्राई और क्रिम्प तो एक जरिया है अच्छी सी एक एडवांस हेयर स्टाइल बनाने का। सो वो प्रिपरेशन
हर कोई हेयर स्टाइल में, फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये हेयर स्टाइल बनाया है तो इसका भी मैंने कुछ प्रिपरेशन किया। वो क्या किया, पहले तो मैंने हेयर को टैंगल फ्री किया, इसके बाद शाइन स्प्रे अप्लाई किया, वो ये हेयर स्टाइल का प्रिपरेशन था। तो जैसे आप हेयर स्टाइल बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी का कुछ अलग प्रिपरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप आलू पराठे बना रहे हैं तो उसका भी कुछ अलग प्रिपरेशन होगा, है ना। सो आप जैसा स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका प्रिपरेशन होगा। चलिए से यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डच ब्रेड। सो डच ब्रेड के लिए मैंने यहाँ पे सेक्शन लिया है, बहुत ही छोटू सा सेक्शन, एंड उसको हम करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3, राइट। अब यहाँ पे आपको डच ब्रेड बनाना है, जिसको हम उल्टा चोटी भी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल चोटी है ये। इसके बाद हम नीचे से हेयर को ऐड ऑन करते जाएंगे। आप मेरी डमी का पोजीशन देखना, डमी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कैसे भी राइट मोड़ दो, लेफ्ट मोड़ दो, ऐसे कर दो, नीचे कर दो, नहीं। ये आपका क्लाइंट समझकर आपको काम करना है, तभी आप आपकी हैंड की पोजीशन, आपकी बॉडी की पोजीशन, आपकी मूवमेंट अच्छे से सेट कर पाओगे, है ना। क्योंकि ये डमी है तो मैं अगर चाहूँ तो इसको ऐसे भी करके चोटी बना सकती हूँ, ये मेरा ईजी वे हो जाएगा, ये मेरा कंफर्ट वे हो जाएगा, है ना। पर मैं ऐसे रख के काम करूंगी तो ये मेरा अनकंफर्ट जोन है, जहाँ पे मुझे ऐसे होके काम करना हो रहा है। तो क्लाइंट को आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, है ना। सो आपको ये सारी चीज एज एन हेयर स्टाइलिस्ट सीखनी है कि आप किस तरह से अपने पोजी को, बॉडी पोजीशन को सेट रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अगेन ऐड करते जाएंगे हेयर्स को। आप जैसे जैसे ऐड ऑन करते जाओगे, आप ब्रेड जो लोअर पार्ट है वो थिक होता जाएगा। आपका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा नैरो रहेगा, बट जैसे जैसे आप ऐड ऑन करोगे ब्रेड का पार्ट थोड़ा नैरो टू होता जाएगा। क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्ट्रेच आउट करके करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेटल्स देना है ना। जब आपको थोड़ा बनता है उसके साथ ही साथ आपको स्प्रेड करना होगा, क्योंकि एक पूरा ब्रेड एक साथ बन जाने के बाद जब आप स्प्रेडिंग करोगे ना तो क्या होगा, आपकी स्प्रेडिंग नहीं होगी, आप ऊपर से स्प्रेड नहीं कर पाओगे। सो आपको जैसे जैसे आपकी प्लेट्स बनती जाती है वैसे वैसे आपकी स्प्रेडिंग करती जानी है। सो यहाँ पे हम करते जा रहे हैं स्प्रेडिंग। यहाँ पे मैं लाइट स्प्रे करती जाऊंगी एंड पेडल को फिक्स करती जाऊंगी। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरा हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ही मुझे सॉफ्ट लुक में देना है। तो ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे और स्प्रेड करते जाएंगे। अच्छा, स्प्रेडिंग के साथ आपको स्मॉल यूपिन की हेल्प से इसको होल्ड करना होगा, राइट, ताकि वो जो है वो उसी जगह पे सेट रहे। चलिए यहाँ पे हम जो बचे हुए एंड्स है उसको थोड़ा टैंगल फ्री करके क्लीन कर देते हैं, ताकि हम ब्रेड को और अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि हम स्प्रेडिंग करते हैं तो क्या होता है, एंड में टैंगल्स आ ही जाती है। ऊपर से हमने स्प्रेड किया तो एंड आपका मैसी हो ही जाता है, उसको आपको बार बार क्लीन करना होगा।
चलो यहाँ पे मैं हेयर जो हेयर है, हेयर को कंटिन्यू करके ब्रेड बना रही हूँ। सो यस, यहाँ पे हमारी ब्रेड्स जो है, डच ब्रेड्स डन हो चुकी है एंड यहाँ पे मैं इसको डन करूँगी। इसके बाद ऐसे ही हमने यूपिन से होल्ड करके रख दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम करने जाएंगे फ्रंट वेव्स जो हमारे बॉक्स एरिया के हेयर है। तो ये पूरा लेयर आपको लेके शाइन स्प्रे करेंगे थोड़ा एंड इसके बाद डाउन साइड डायरेक्शन में कोम करेंगे, है ना। अब ध्यान से देखना, ये बहुत ही यूजफुल वेव है। आप कहीं पे भी इसका यूज करके अपनी हेयर स्टाइल को अच्छी बना सकते हैं। अपने फ्रंट पार्ट को आप बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। चले अब वेव्स यहाँ पे हम डन करने जा रहे हैं। सो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल आप फ्रंट का लुक दे सकते हैं। अब ये वेरिएशन आप कौन से फेस पे दे सकते हैं? सिंपल, जो बड़ा फेस है, बड़ा फोरहेड है, उसके ऊपर आप ये वेरिएशन दे सकते हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं ना कि ये वेव्स करने से क्या हो रहा है, आपका फेस कंटूर हो रहा है, फोरहेड कंटूर हो रहा है। सो कई बार हम ऐसे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। क्लाइंट का जो फोरहेड बड़ा होता है, एज्ड क्लाइंट होते हैं या फिर तो यंग होते हैं या फिर बड़ा छोटा फोरहेड होता है, उस टाइप के फेस फ्रेमिंग करने में हम ना मार खा जाते हैं। मतलब आपको पता नहीं चलता है कि कौन से टाइम पे कौन सा वेरिएशन जाएगा और कौन सी टेक्निक के साथ आपको वेरिएशन करना चाहिए, राइट। सो एक वेरिएशन जैसे जैसे मैं अलग अलग हेयर स्टाइल दिखाऊंगी, उसमें अलग अलग वेरिएशन दिखाती जाऊंगी ताकि आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। अभी आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फोरहेड है उससे थोड़ा हाइट देना है, आपका फेस का साइज थोड़ा बड़ा दिखाना है, फेस की हाइट थोड़ी बड़ी करनी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप वेव को लिफ्टिंग दे सकते हैं। लिफ्टिंग यहाँ से आपको थोड़ा हाइट देना है, तो इससे क्या होगा, आपका फेस का हाइट जो है वो ब्रॉड हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाइट दे रही हूँ। इसके बाद हार्ट्स पे अप्लाई करूंगी एंड इसको ड्राई करेंगे। जैसे ही ड्राई हो जाएगा, मुझे ज्यादा शार्प वेव नहीं चाहिए, तो मैं स्मूथ वेव्स यहाँ दे रही हूँ एंड स्मूथ वेव्स के लिए मैंने थोड़ा सी लिफ्टिंग किया है। ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है कोम। जब आपका स्प्रे ड्राई हो जाए, इसके बाद करेंगे कोम, है ना। अभी हमने यूज किया है हार्ट स्प्रे, तो ये लिफ्टिंग के लिए आप शाइन स्प्रे नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज यहाँ पे आपको पता चल गई होगी कि हार्ट स्प्रे का एक्चुअल काम क्या है। इस तरह से आपको हेयर को खड़ा रखना है, हार्ट स्प्रे लगा दो, आपका हेयर रह जाएगा। अगर यहाँ पे आप ऐसे हेयर को स्प्रेड करके शाइन स्प्रे करोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आपके हेयर ऐसे स्ट्रेट रहे, ठीक है। सो हार्ट स्प्रे का एक्चुअल यूज ये है। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्प्रेडिंग, तो स्मूथ स्प्रेडिंग करेंगे एंड फिर सेक्शन को कर देंगे, है ना। मुझे थोड़ा सा ही यहाँ पे वेव्स देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए, अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप कर्ल्स भी कर सकते हैं। चलिए, यूपिन की हेल्प से मैंने सेक्शन को यहाँ पे फिक्स कर दिया है, राइट। ये आप ओपन लुक में भी ये वेरिएशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इतना करना है, नीचे के हेयर में आप कर्ल्स कर दो, देन ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जो टेम्पल सेक्शन है हमारा, वेव्स के नीचे का पार्ट, उसको हम टैंगल फ्री करेंगे एंड ट्विस्ट एंड टर्न करके फिक्स कर देंगे, या फिर आप प्लेन रख के भी फिक्स कर सकते हैं। एक चीज मेन टिप्स है कि आप जो भी क्रिएशन करें ना, उससे पहले आपको सेक्शन को बार बार इस तरह से कोम करना है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, एक एक सेक्शन को मैं कोम कर क्लीन कर रही हूँ। जितना आप क्लीन करोगे उतना आपका स्टाइलिंग जो है वो क्लीन दिखेगा। चलिए, यहाँ पे ये सेक्शन को हम पिन से लॉक कर देते हैं। अब करते हैं अदर साइड। ये आप टेक्निक देखिए,
बहुत ही सिंपल टेक्निक के साथ हम सेक्शन को फिक्स कर रहे हैं। चले अदर साइड मैंने ये टेम्पल सेक्शन को स्किप कर दिया है और ये वाला जो मेरा सेक्शन है उसको मैं बुफून के साथ ऐड कर दूंगी। चले अब हम एक और न्यू टेक्निक में जा रहे हैं, इजी मेथड से आप कैसे लो बन डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा टेम्पल पार्ट पे बहुत ही कम स्पेस है ना, और यहाँ पे मुझे बन बनाना है। सो बन के लिए बहुत ही कम स्पेस है और पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सारे मेरे जो हेयर है उसको मैं इन करके फिक्स कर देती हूँ अंदर की साइड। जैसे कि अगर आप चाहे तो पोनी भी बना सकते हैं, अगर आप चाहे आपको पोनी नहीं करना है, इस तरह से आपको हेयर को प्लेस करना है तो पिन करके भी आप इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। चोटी को भी हम बाद में फिक्स करेंगे, है ना, आफ्टर लो बन। चलिए हम सारे हेयर को एग्जैक्ट सेंटर में प्लेस कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे सारे हेयर सेंटर में प्लेस हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे शाइन स्प्रे एंड हेयर को करेंगे टैंगल फ्री। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए सो अभी हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा स्टफ करेंगे यानी कि बैक कोमिंग करेंगे। अब समझिए किसी के इससे भी कम हेयर है जिसमें बैक कोमिंग होने के कोई चांसेस ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, तो क्या करना है, तो यहाँ पे आप स्टफिंग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मतलब एक्स्ट्रा हेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप रख दीजिए एंड रखने के बाद आप टर्न 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 करके स्प्रेड कर, राइट। ये मेथड है। कब आपको ऐसा करना है, जब आपके हेयर में कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है बैक कोमिंग करने की भी, उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा हेयर का यूज करके। चले सो यहाँ पे हमारा बैक कोमिंग हो चुका है एंड बैक कोमिंग को हम करेंगे फिक्स। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो स्टफिंग का साइज है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, मीडियम। जितना छोटा होगा, जितना स्मॉल आपका स्टफ होगा, उतना हेयर स्टाइल आपका अच्छा दिखेगा, डेलिकेट दिखेगा। आप जितना बड़ा बड़ा चीज क्रिएट करेंगे उतना आपका हेयर स्टाइल हार्श दिखेगा, गंदा दिखेगा। सो मेक श्योर आप जब भी अपने ब्राइड्स पे काम करते हैं, साइडर्स पे काम करते हैं, आपका बुफोन का हाइट भी सिंपल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, आपका स्टफिंग का साइज भी नॉर्मल होना चाहिए, राइट। चलिए यहाँ पे मेरा बैक कोमिंग डन हो चुका है और नीचे के जो टेल है, पोनी की टेल को मैं रबर बैंड से एक पोनी बना दूंगी ताकि मुझे रोटेट करने में इजी हो जाए, है ना, इस तरह से। अगर यहाँ पे ज्यादा लॉन्ग हेयर है तो आप क्या कर सकते हैं, चोटी बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये हेयर आपके कोई काम के नहीं है, लोबन के लिए इतने ही हेयर आपके काम के हैं। सो आप एक्स्ट्रा, ये सारे एक्स्ट्रा हेयर है, अगर आप इसको ओपन रखेंगे तो फिर अंदर जाएगा, अंदर ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करके देगा आपको, है ना, ओवर साइज हो जाएगी। सो आपको वॉल्यूम को रिड्यूस करना है तो नीचे चोटी बना लीजिए। अगर इस टाइप के छोटे हेयर है तो फिर आप ऐसे ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए टेल को हम क्लीन करते हैं एंड रोटेट करते जाएंगे। रोटेट करने के साथ नीचे से आपको थोड़ा सा स्प्रे एप्लीकेशन करना है ताकि आपकी नेप एरिया की जो हेयरलाइन है वो क्लीन रहे, है ना। एंड इसके बाद ऐसे आपको रोल कर देना है। रोल करने के बाद लार्ज साइज की यूपिन लेनी है एंड अंदर से जिगजैग करके फिक्स कर देना है। अब इससे क्या होगा, आपका जो स्टफ है वो यहाँ पे अटैच हो गया है, अब ये गिरेगा नहीं। अब आपको जो शेप देना है वो शेप आप इजीली दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, एक बार आपको फिक्स कर देना है। अब हम करेंगे थोड़ा सा स्प्रेड। स्प्रेड के साथ साथ आपको एक शेप भी देना है। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉर्मल शेप दिया है। अब हम
यू पिन्स निकाल के मुझे एक होल्डिंग मिल गई है, राइट। अब यही होल्डिंग में आपको एक परफेक्ट शेप दे देना है। तो वो एक साइड से मेरा हो चुका है, अब करेंगे हम अदर साइड। तो यहाँ पे जो टेक्सचर है उसको हम थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, जैसे हमने किया था क्राउन में। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो कि आप स्प्रेड कर सकते हैं, इस तरह से, एंड दूसरा आप पूरा बैकवर्ड डायरेक्शन में सेक्शन को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे दो पार्ट में डिवाइड। एक को पहले बैकवर्ड डायरेक्शन में फिक्स कर देते हैं, दूसरा सेक्शन लेके स्प्रेडिंग करते हैं। अगर यहाँ पे आप जो हमने राइट साइड चोटी बनाई है, अगर वैसी चोटी बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे स्प्रेडिंग। सो सेक्शन को मैंने कोम करके बैक साइड के डायरेक्शन में फिक्स किया है, एंड देन यहाँ पे करते जाएंगे स्प्रेडिंग। यस, टेक्सचर देने के लिए पॉपकॉर्न की हेल्प से कोम कर रही हूँ, है ना, ताकि हमारा क्राउन एंड फ्रंट दोनों ही मर्ज हो जाए। चलिए अब हम करते हैं ये दोनों सेक्शन को कोम करके इसके ऊपर सेट। तो यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपके ज्यादा हेयर है तो आप लाइन्स भी दे सकते हैं, है ना, इस तरह से। अगर आपके पतले हेयर है देन आप इस तरह से प्लेन रख के सेट कर दीजिए। यस गाइस, अगर आप लोगों ने हमारी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ आप प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए। एंड यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे हेयरस्टाइल के वीडियोस हमने डाले हैं जो आप देख के अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड बहुत सारे क्रिएशन सीख सकते हैं। एंड यस, इस टाइप के और भी बहुत सारे क्लासेस हम लेके आने वाले हैं ताकि आपकी नॉलेज हम डेवलप कर सके। यस, यहाँ पे कमेंट है कि हैवी दुपट्टा की वजह से ये बुफोन फ्लैट तो नहीं हो जाएगा। यस, डेफिनेटली आप हैवी दुपट्टा इसके ऊपर वेयर करवाएंगे तो आपका जो बुफोन है वो ऑब्वियसली फ्लैट होगा, है ना। सो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टफिंग यूज करना है। वो भी टेक्निक्स में आपको दिखाऊंगी कि आप ब्राइडल्स पे दुपट्टा वेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन से बुफोन आपको उसके लिए बनाना होगा। तो आपको ये मेथड के साथ बुफोन नहीं करना है। चलिए अब मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है लेयर। सो मीडियम साइज की यूपिन के थ्रू मैं नीचे लेयर को यूपिन से फिक्स कर रही हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बन जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। एंड ये लास्ट पार्ट हमारा है ब्रेड। ब्रेड को हम यहाँ पे लेके एंड करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारा हेयर स्टाइल डन होने वाला है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कैसा लगा ये लुक, एंड क्या आपको लगा कि आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी टिप्स आपको सीखने को मिली एंड न्यू मेथड आपको सीखने को मिला। अगर मिला है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए आज के रिव्यू। चलिए, सो ये ब्रेड को मैं यहाँ पे डन करती हूँ। एक्स्ट्रा जो टेल है ब्रेड की उसको मैं लॉक कर देती हूँ हार्ट स्प्रे की हेल्प से। एंड यहाँ पे मेरा जो लॉबन है इसके नीचे लॉक कर देती हूँ, है ना, ताकि मेरा ब्रेड भी लॉक हो जाए एंड मेरा बन है वो भी कनेक्ट रहे। सो यहाँ पे हम डेकोरेशन करते हैं। सो आप इस तरह की हेयर स्टाइल में अगर डेकोरेशन करना चाहे तो आप क्रिस्टल डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर आपने ये लुक ब्राइड्स में दिया है तो आप ब्राइड में रियल फ्लावर डेकोरेशन के साथ जा सकते हैं। और रियल फ्लावर डेकोरेशन अगर आप करना चाहें तो आपको साइड में करना है, क्योंकि ट्रेडिशनल लुक में साइड में आपका डेकोरेशन सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है। जब आप वेस्टर्न लुक इस तरह से कर रहे हैं तो आपको डेकोरेशन ऐसे सेंटर कर सकते हैं, या फिर तो आप इजी मेथड के साथ आज हमारा बन यहाँ पे डन हो चुका है। एंड फ्रंट में भी आप देख सकते हैं कि फ्रंट में हमने एक अमेजिंग ब्रेड एंड वेव्स दिया है। आप ये वेव्स फ्रंट में दे सकते हैं, ओपन लुक में दे सकते हैं, ट्रेडिशनल बन में दे सकते हैं, हाई बन में दे सकते हैं। आप जो भी हेयर स्टाइल करोगे उसमें आप कॉमन ये एक वेव्स भी एड ऑन कर दोगे ना, आपकी हेयर स्टाइल निखर के आ जाएगी। Thanks for watching. If you like this video, then like, share and subscribe to my YouTube channel, and do not forget to hit the bell icon. Keep on watching more videos to improve your skills and hairstyle.